शादी कब होगी, शादी कौन से साल में होगी, विवाह होने का प्रबल योग कब बनेगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बहुत सारे माता पिता जो अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हैं, तो वो भी बार बार यही प्रश्न करते हैं कि पंडित जी हमें ये बता दीजिए हमारे बच्चों की शादी होने का योग कब बन रहा है। यदि आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है और आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। आज मैं आपको विवाह कब होगा, कौन से साल में होगा, इसको जानने के दो महत्वपूर्ण सरल एवं सटीक सूत्र बताने वाला हूं। बिल्कुल 2 मिनट में आप अपने घर बैठे बैठे ये पता कर पाओगे कि आपकी शादी कब होगी। बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है कुंडली देखने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूं, बस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आपको सूत्र बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जन्म कुंडली जरूर होगी। आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए और साथ में स्क्रीन पर देख लीजिए एक लग्न कुंडली के चार्ट को। इस प्रकार के चार्ट आपकी जन्म कुंडली में एक से अधिक मिलेंगे। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है, लग्न कुंडली चार्ट के नाम से जो चार्ट बना हुआ है उसी को आपने देखना है, या फिर जन्मांक चक्कर के नाम से जो चार्ट बना हुआ है आपने उस चार्ट को देख लेना है। और उस चार्ट में क्या देखना है, सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव कौन सा होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो यही सप्तम भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपने ये देखना है कि सप्तम भाव कौन सा है। अब सूत्र के बारे में बता देता हूं, बिल्कुल सरल सूत्र है। प्रिय दर्शकों, जब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाते हैं, तो एक अच्छा ज्योतिषी सबसे पहले इन्हीं 2 सूत्रों को अप्लाई करके देखता है। तो आपको फ्री में ही ये सारी जानकारी मैं दे रहा हूं। तो पहला सूत्र क्या है, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, शुभ ग्रह का मतलब देव गुरु बृहस्पति, चंद्रमा, बुध या फिर शुक्रदेव, यदि इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उसी ग्रह की आपकी जन्म कुंडली में महादशा लग जाती है या फिर अंतरदशा लगी हुई है, तो ये विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। अब ये महादशा, अंतरदशा ये कहां से आपको मिलेगी, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। आपकी जन्म कुंडली के कुछ पेज आप पीछे चले जाइए, वहां पर आपको मिलेगा विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा। तो वहां से आप देख लीजिए वर्तमान समय में कौन से ग्रह की महादशा लगी हुई है और कौन से ग्रह की अंतरदशा लगी हुई है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है और उसी की महादशा और अंतरदशा लगी हुई है, तो ये विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। या फिर आप ये देख लीजिए कि उन ग्रहों की दशा कब लगने वाली है, कौन से साल में लगने वाली है, कौन से महीने में लगने वाली है। जब भी उन ग्रहों की महादशा और अंतरदशा आपकी कुंडली में लगेगी, तो विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सप्तम भाव के अंदर शुभ ग्रह का होना जरूरी है। शुभ ग्रह कौन सा, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, बुध और चंद्रमा, इनमें से कोई भी ग्रह हो सकता है और उन्हीं की महादशा और अंतरदशा आपने देखनी है। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी को आपने देखना है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की महादशा और अंतरदशा लग जाती है, उस समय भी विवाह होने का एक पावरफुल योग माना जाता है। अब ये सप्तम भाव का स्वामी कैसे पता करोगे, इसके बारे में आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। अब आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, वहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। तो आपने देखना है, सपोज कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो स्वामी कौन बनेंगे, मंगलदेव। इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। यदि 1 नंबर लिखा है तो मंगलदेव, यदि 2 लिखा है तो शुक्रदेव, यदि 3 लिखा है तो बुधदेव, यदि 4 लिखा है तो चंद्रदेव, यदि 5 लिखा है तो सूर्यदेव, यदि 6 लिखा है तो बुधदेव, यदि 7 लिखा है तो शुक्रदेव, यदि 8 लिखा है तो मंगलदेव, यदि 9 लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति,
यदि 10 लिखा है तो शनिदेव, यदि 11 लिखा है तो भी शनिदेव, और यदि 12 नंबर लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि नंबर कौन सा लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। और आप महादशा और अंतरदशा में जाकर देख लीजिए कि सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं उसी ग्रह की महादशा और अंतरदशा कब लगने वाली है। जिस समय भी सप्तम भाव के स्वामी की महादशा और अंतरदशा लगेगी तो उसी समय विवाह होने का एक पावरफुल योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ये 2 सूत्र मैंने बताए हैं आपको, बड़े ही सरल हैं लेकिन सटीक हैं। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाते हैं तो एक अच्छा ज्योतिषी सबसे पहले इन्हीं 2 सूत्रों को आपकी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखता है। और ये जानकारी मैंने आपको फ्री में ही दे दी है, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके जरूर देखिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने बताया है। यदि आप इन 2 सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देख लोगे तो केवल 2 मिनट में ही आप पता कर पाओगे कि शादी होने का योग कब बनेगा, या बना हुआ है या चला गया है। ये सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, सारी जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, पर्सनली रूप से मिलना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन कॉल के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, शादी होने का जो योग है उसको जानने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं। अब सभी सूत्रों को एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, और ज्योतिष शास्त्र बहुत ज्यादा गहरा है। यदि इसकी गहराइयों में उतरकर मैं आपको समझाने लगूं तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने केवल आपको 2 सूत्र बताए हैं जो आप आसानी से समझ जाओ। बाकी और भी बहुत सारे नियम सूत्र होते हैं, तो वो सारे सूत्र मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।